फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका डेली लाइफ में। आज डेली लाइफ में मैंने अपनी पुरानी साड़ी और पुरानी बेडशीट को मिलाकर एक नया लुक दिया है जो इस तरह से इनहेंस होकर आया है। ये देखिए, ये एक मेरी पुरानी बेडशीट है और ये मैंने ली है एक पुरानी साड़ी। इसको मैंने इसकी लेस अलग कर ली है और इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब इससे मैं बनाऊंगी एक नई बेडशीट। इसके लिए मैंने सबसे पहले अपनी साड़ी को अच्छे से फोल्ड करके रख लिया है और अब मैं इसको मेजर कर लूँगी कितनी लंबी मुझको फ्रिल चाहिए। आपको आपके बेड के अकॉर्डिंग जितनी लंबी फ्रिल चाहिए वो आप मेज़र कर लीजिए और इसको अच्छे से कट कर लीजिए। मुझको जितनी लंबी फ्रिल चाहिए उतना कपड़ा मैंने मेज़र कर लिया है। अब इसको बराबर फ्रिल आए इसके लिए मैं इसके सारे कॉर्नर को बराबर करके यहाँ पे प्रिंट अटैच कर दूँगी। इससे मेरा कपड़ा सरकेगा भी नहीं और मेरी पूरी साड़ी की फ्रिल जो कटेगी इक्वल लंबाई में कटेगी। इस तरह से 3-4 जगह बराबर करके हमें पिन अटैच कर लेनी है और इसको उठा के झटक देना है जिससे सारे कपड़े की फ्रिल एकदम बराबर कट के आए। मेरी बेडशीट जो यहाँ पे है वो प्रिंटेड है और ये मेरी साड़ी प्लेन है। इस तरह से कॉम्बिनेशन में हमारा बेडशीट जो बनकर तैयार होगा वो एकदम यूनिक होगा। आप भी इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाइए, या तो बेडशीट प्रिंटेड ले लिए या अगर प्लेन बेडशीट है तो आप साड़ी प्रिंटेड ले लीजिए। साड़ी मेरी अच्छे से मेजर हो चुकी है। अब मैं इसको कट करके निकाल लूँगी और इस तरह से मैं अगली साइड भी फ्रिल कट कर लूँगी। इस तरह से मेरी दोनों साइडों की फ्रिल कट हो गई है और साड़ी में से थोड़ा सा ही कपड़ा बचा हुआ है। साड़ी में जो कई कई जगह वर्क लगा हुआ है उसे मैं बाद में निकाल कर अलग कर दूँगी। ये देखिए, इस तरह से मेरी सारी फ्रिल कट कर तैयार हो चुकी है। इतनी बड़ी साड़ी में मेरी 2 लेयर कट कर तैयार हुई है। अब हम इसमें फ्रिल बनाएंगे। फ्रिल बनाने के 2 तरीके हैं, या तो आप प्लेट्स बनाकर भी इसको लगा सकते हैं या धागे की सहायता से भी इसको स्टिचिंग करके फिर धागे को खींचना है जिससे इसमें प्लेट्स बनती है। ये देखिए, मैं यहाँ आपको प्लेट्स डाल के दिखा रही हूँ। आप 1/2 इंच की इस तरह से प्लेट डालिए और इसको बेडशीट में अटैच कर दिए। इस तरह से भी आपकी फ्रिल वाली बेडशीट बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन मुझे यहाँ छोटी छोटी चुन्नटें चाहिए, इसलिए मैं इसको धागे की सहायता से पहले स्टिच कर लूँगी और फिर धागा खींच दूँगी जिससे मेरी छोटी छोटी फ्रिल बनकर तैयार हो जाएगी। यह बिल्कुल आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। हाँ, इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। इतनी लंबी साड़ी में हमें स्टिच करना पड़ेगा। उसके बाद इसको अच्छे से खींच देंगे तो हमारी चुन्नटें अच्छी बढ़िया निकल कर आएगी। मैंने धीरे धीरे करके अपनी सारी चुन्नटें लगा ली है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ सब चुन्नटें इकट्ठी लगाकर। इस तरह से हम कुछ नई क्रिएटिविटी करके जब अपना घर डेकोरेट करते हैं तो एक अलग ही सुकून मिलता है और खुशी मिलती है। बाज़ार से लाई हुई चीज़ें और घर से बनाई हुई चीज़ें से डेकोरेट करने में बहुत फ़र्क होता है। आप भी इस तरह से कुछ क्रिएटिविटी करिए और अपने घर को डेकोरेटिव करिए, फिर अपने आप में वह अपने सुंदर लगेगा। चुन्नटें मैंने सारी डाल के रेडी कर लिया है। अब इसको बेडशीट में कैसे अटैच करना है मैं आपको बताती हूँ। इसको अटैच करना बहुत इजी है। नीचे हमको अपनी फ्रिल रखना है और ऊपर से बेडशीट को उल्टा करके रखना है और सिलाई करते जाना है और धागे को खींचते जाना है जिससे कि हमारी फ्रिल इसमें इक्वल आती जाए और इसको हाथ से सेट करते जाना है कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर बेडशीट रख के हम सिलाई चलाते जाएंगे। यह बिल्कुल आसानी से इसमें अटैच हो जाएगी और सिलने के बाद इसका लुक एकदम इनहेंस होकर आएगा। पता ही नहीं चलेगा कि ये बेडशीट हमने घर पे बनाई है या रेडी खरीदी। आप खुद बना कर देखिएगा। अगर आपके पास बेडशीट नहीं है तो आप 2 साड़ियों से भी बेडशीट बना सकते हैं। ऊपर की साड़ी में पुरानी बेडशीट का अस्तर लगा दीजिए या 2-3 साड़ी इकट्ठी करके लगा दीजिए, उसको थोड़ा मोटा बना लीजिए और नीचे फ्रिल दूसरी साड़ी की अटैच कर दीजिए। इस तरह से आपकी नई बेडशीट बनके तैयार हो जाएगी। 3 साइड फ्रिल लगाना है और कॉर्नर से भी इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। इसको ऐसे ही धीरे से पलट लीजिए, इसके कॉर्नर भी आसानी से निकल जाते हैं।
मेरी फ्रिल की लेंथ लंबी है, इसलिए मेरी पूरी साड़ी इसमें ही एडजस्ट हो गई है, इसलिए मैं 2 साइड ही इसमें फ्रिल लगाऊंगी। और मेरे कुछ कपड़ा कम पड़ गया है, इसलिए मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े स्टिच करके इसके बराबर साइज के मैंने सारे सिल लिए हैं और अपनी फ्रिल की लेंथ के लिए इसको तैयार कर लिया है। इस तरह से मैंने सारे छोटे छोटे टुकड़े जोड़ के इसमें अटैच कर लिए। इस पे आप डबल सिलाई कीजिए ताकि ये अच्छी मजबूत और फिनिशिंग के साथ सिलकर तैयार हो। ये छोटे टुकड़ों को मैंने सिल लिया है और इसको मैं एक साइड से फोल्ड कर दूंगी। मैंने पहले इसको फोल्ड नहीं किया था क्योंकि उस साइड मेरी साड़ी की कॉर्नर थी, इसलिए वहाँ फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये छोटे छोटे टुकड़े कट किए हैं तो इसमें धागा निकल रहा है, इसलिए इसको एक साइड से फोल्ड कर देंगे और अपनी बाकी की फ्रिल में इसको अटैच कर देंगे। मेरी पूरी फ्रिल लग के तैयार हो गई है और इस तरह कॉर्नर पे भी आप इसको आसानी से सिल सकते हैं। यहाँ से हल्का सा घुमा लीजिए और ये आपके कॉर्नर भी निकल कर तैयार हो जाएगा। अगर आपका बेड छोटा है तो आप उसमें छोटी छोटी फ्रिल भी देकर इसमें डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह सारी इस पर डबल सिलाई करके इनको अच्छे से पक्का सिल लिया है और इस तरह से मेरी पूरी फ्रिल लगकर तैयार हो चुकी है। अब जो हमारा कच्चा धागा था जिससे हमने चुन्नटें बनाने के लिए यूज़ किया था उसको निकाल कर अलग फेंक देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुई है। लग रही है ना कितनी अच्छी, इसका लुक और इसका कॉम्बिनेशन कितना अच्छा उभर कर आया है। इसको मैं आपको अच्छे से बिछा कर दिखाती हूँ, फिर आप खुद ही बताएगा कि ये कैसी लग रही है। ये जो मैंने छोटी छोटी सिलाइयाँ लगाई है, यहाँ पे कपड़ा थोड़ा सा सिलाई के कारण सिंक हो जाता है, इसको मैं खींच के अच्छे से एडजस्ट करके इसको बराबर कर लूँगी और ये मेरी एक जैसी फ्रिल बनकर तैयार हो जाएगी। मेरे बेड के अकॉर्डिंग मैंने इस फ्रिल को 2 साइड ही लगाया है। एक साइड तो मेरे वाल है और दूसरी साइड भी डोर लगा रखा है, इसलिए ये दोनों साइड ही इनफ है। और देखिए इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया है।